हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी ट्यूटोरियल्स। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए नई वीडियो जिसके अंदर हम करवाएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट किया था। तो अब हमारा बचता है बस एक्सक्रीटरी सिस्टम इस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास। तो इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को। अब क्यों ज़रूरत है इसको पढ़ने की? क्योंकि पता है जो हमारी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जो चीज़ें बचती हैं वो होती हैं टॉक्सिक, हार्मफुल, यूरिया जैसे। तो अब उन चीज़ों को, वो टॉक्सिक होती हैं, अगर हमारी बॉडी में रहेंगी तो हमारे को बहुत सारी डिजीज़ कोज कर सकती हैं। दे कैन कोज वेरियस डिजीज टू आवर बॉडी। तो अब उनको बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे को ज़रूरत पड़ी, उसके लिए नीड बनी हमारी किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो हमारी बॉडी के अंदर सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से अडॉप्ट हुई हैं। तो अब देखिए हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन? तो एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या होता है? रिमूवल। किसका? रिमूवल ऑफ ए वेस्ट मटेरियल। रिमूवल ऑफ ए वेस्ट मटेरियल। कहाँ से? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम दी बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम दी बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, इसी को हमने नाम दिया है एक्सक्रीशन का। इसी को नाम हमने दिया है एक्सक्रीशन का। तो ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, आप सभी समझदार हैं, आप तो बड़े बड़े हो गए हैं, एक्सक्रीशन आप डेली करते भी हो। तो हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना ही होता है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या हो जाएगा? तो देखिए पहला तो ऑर्गन सिस्टम। क्या है ये? ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम करता क्या है? विच excretes waste from our body, क्यों? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से। आवर का मतलब ह्यूमन नहीं है, आवर का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना ही क्या होता है? एक्सक्रीशन। और अगर कोई सिस्टम उसको, उस वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है या वो निकाल रहा है, उसी को बोलेंगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स या एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन ए प्लांट। तो एक्सक्रीशन इन ए प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन ए प्लांट। देखिए प्लांट अलग अलग टाइप से एक्सक्रीशन करते हैं। जैसे वो CO2 जो वेस्ट होता है, CO2 किससे आई? CO2 फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन की वजह से CO2 प्लांट की बॉडी में आई थी वो वेस्ट है। तो CO2 फ्रॉम ए रेस्पिरेशन एक्सक्रीट करते हैं बाई स्टोमेटा। किसकी हेल्प से वो निकाल देते हैं? स्टोमेटा। लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स स्टोमेटा, उनके थ्रू वो CO2 को बाहर निकाल देते हैं। ऐसा ही करते हैं वो O2 कब, कौन सा वेस्ट है? O2 कहाँ से वेस्ट बना है? फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में उनकी बॉडी में जो वेस्ट बनता है O2, उस O2 को वो निकाल देते हैं। कैसे? बाय स्टोमेटा। मतलब दोनों के दोनों गैसियस जो वेस्ट थे, CO2 फ्रॉम रेस्पिरेशन, O2 फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, दोनों ही वेस्ट मटेरियल है उसके लिए, उन दोनों को एक्सक्रीट कर देते हैं स्टोमेटा से, लीव्स की हेल्प से। और क्या करते हैं? और उनका तरीका है, मेथड है क्या? बाय शेडिंग फ्रूट्स और लीव्स, बार्क एटसेट्रा। तो जो प्लांट्स हैं वो अपनी, उनकी जो आपने देखा होगा कि प्लांट्स अपनी जो लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। पीली पीली लीव्स हो के, येलो कलर की लीव्स हो के वो नीचे गिरने लग जाती हैं, आपने देखा होगा ये। तो ये सारा काम क्यों करते हैं कि लीव्स में धीरे धीरे वेस्ट इकट्ठा होता रहता है, और वो जो वेस्ट है वो फिर फ्रूट की फॉर्म में, वो फिर वो लीव्स की फॉर्म में, फिर वो बार्क जो उनका तना होता है उसकी फॉर्म में वो शेड करते रहते हैं। तो ये भी तरीका है एक वेस्ट को एक्सक्रीट करने का। अब कोई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि जो फ्रूट्स हैं क्या वो वेस्ट होता है? बिल्कुल,
प्लांट्स के लिए फ्रूट वेस्ट होता है, बट कुछ हार्म यूजफुल चीज़ें भी हैं। फ्रूट्स के अंदर होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्लांट्स होते हैं, उनका जो हमारी बॉडी के अंदर जैसे फिटस होता है, एम्ब्रियो होता है, वो किसके अंदर होता है? सीड। तो फ्रूट के अंदर होते हैं सीड, इंपॉर्टेंट है, वेस्ट मटेरियल नहीं है, बट जो उसके ऊपर जो पल्प वगैरह है वो क्या है? वो वेस्ट है। तो उसको प्लांट वेस्ट को भी निकालते हैं और सीड को डिस्पर्जल भी करते हैं फ्रूट की हेल्प से। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा फ्रूट वेस्ट है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स उसके अंदर हैं, सीड्स। तो उसके बाद और कोई तरीका भी है? बिल्कुल, बाई रेफाइड्स। बाई रेफाइड्स। रेफाइड्स क्या होते हैं? स्पेशल स्ट्रक्चर इन प्लांट बॉडी, इन ए प्लांट बॉडी। प्लांट की बॉडी में स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं विच कैरी वेस्ट, कि प्लांट की बॉडी में वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। उन स्पेशल स्ट्रक्चर को सॉलिड होते हैं वो बड़े, उनको बोलते हैं रेफाइड्स। एग्जाम्पल के लिए जेमिकंद। तो अब ये जेमिकंद क्या होता है? आप वीडियो के अंदर जो आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं जेमिकंद क्या है, एग्जांपल मैंने बताया। तो इस तरह से रेफाइड सॉलिड की फॉर्म में, तो इस तरह से और क्या करते हैं, और प्लांट क्या करते हैं? बाई हेल्प ऑफ रूट्स इनटू द सॉइल, कि बहुत सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो प्लांट है वो रूट्स के हेल्प से सॉइल के अंदर सीधा, हमारे को दिखता भी नहीं, बिना दिखाए ही सारा काम कर देते हैं, तो रूट्स की हेल्प से सॉइल के अंदर एक्सक्रीट कर देते हैं कुछ वेस्ट को। और क्या तरीका है? और भी है, वाटर को कैसे? वाटर किसके अंदर? इनटू द एटमॉस्फेयर। जो वाटर वेस्ट, लिक्विड वेस्ट है वाटर का, इनटू द एटमॉस्फेयर। कौन से प्रोसेस से? इनटू द एटमॉस्फेयर बाई ट्रांसपीरेशन। और किसके थ्रू? थ्रो स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू वो लिक्विड वेस्ट जो वाटर है उसको एटमॉस्फेयर में एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये थे, और भी हो सकते हैं, बट मैंने कुछ आपको मेन बताए हैं कि प्लांट भी वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। बेशक हमारे को दिखाई नहीं देते, बेशक वो सुबह लोटा लेके नहीं जाते, आप तो नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं जाना है। स्वच्छ इंडिया है ना, लोटा लेके बिल्कुल नहीं जाना। घर पे जो अपना होता है ना, उस संडास बोलते हैं कुछ, तो उसके अंदर ही आपको जाना है। तो आप बोलोगे सर प्लांट तो कभी नहीं जाते, तो प्लांट को जाने की जरूरत नहीं। प्लांट ने ये मेथड्स को अडॉप्ट कर रखा है वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि प्लांट की बॉडी में वेस्ट ही नहीं होता, उनको भी वेस्ट निकालने की जरूरत है। तो डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो मैंने आपको बताए कि स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन का जो वेस्ट CO2 उसको निकाल देते हैं, फोटोसिंथेसिस का जो वेस्ट है O2 उसको निकाल देते हैं स्टोमेटा से, फिर फ्रूट्स को झाड़ के, लीव्स को, बारक को ऐसे सेड करके तो रेफाइड्स की फॉर्म में, रूट्स से सॉइल के अंदर, उसके बाद क्या है एटमॉस्फेयर में वाटर को। तो इस तरह से डिफरेंट वेस्ट को डिफरेंट मेथड से प्लांट एक्सक्रीट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इन प्लांट। तो ये अगर गलत फहमी है कि प्लांट वेस्ट को एक्सक्रीट ही नहीं करते तो ये निकाल दो, प्लांट भी वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन की ह्यूमन क्या करते हैं, ह्यूमन कैसे करते हैं। तो ह्यूमन कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन किसके द्वारा होता है? बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। अब डेफिनेशन क्या होती है मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं इसके कंपोनेंट से। एक्सक्रीटरी सिस्टम के हम पढ़ लेते हैं कंपोनेंट्स, हम पढ़ लेते हैं कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो होता है पहला किडनीज। कितनी होती हैं? पेयर, 1 पेयर ऑफ किडनी। और इसी को कहा जाता है प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी। उसके बाद होता है यूरेटर्स। उसके बाद होते हैं यूरेटर्स। कितनी होती हैं? पेयर,
बताएंगे क्या होती हैं। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट होता है यूराइनरी ब्लैडर। यूराइनरी ब्लैडर ओके, एक ही होता है। उसके बाद होती हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कितनी है? 5-6, बिल्कुल नहीं, एक है यूरेथ्रा, एक ही है। उसके बाद क्या होती हैं? उसके बाद हैं रेनल आर्टरीज, रेनल आर्टरी एंड वेन्स, रेनल आर्टरी एंड वेन्स। तो इन चीज़ों से, इन पार्ट से मिलके बनता है ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब डायग्रामेटिकली भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये पार्ट्स आपने देखे, चलो मैं वहीं बता देता हूँ। देखिए, ह्यूमन का जो सिस्टम है उसके अंदर दो, एक ब्लड वेसल इस तरह से आती है, ये आई, और ये एक किडनी के अंदर चली गई, ओके, और इसका दूसरा पार्ट दूसरी किडनी के अंदर चला गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरी ब्लड वेसल भी आई, वेरी गुड। उसका एक पार्ट इस किडनी में चला गया और दूसरा पार्ट इस किडनी में चला गया। बहुत अच्छे। तो इस तरह से दो ब्लड वेसल्स आई, एक ब्लड लेके आई है, दूसरी ब्लड लेके जाएगी। तो दोनों की एक जो ब्रांच है वो जाती है एक किडनी में, दूसरी ब्रांच दूसरी किडनी में। तो ये बना देता हूँ मैं आपके लिए बड़ी अच्छी दो प्यारी प्यारी किडनी। ये मैंने बना दी दो बड़ी अच्छी किडनी, ओके। तो दो ब्लड वेसल्स, एक लेके आई एक लेके गई। तो जो लेके आई है उसको बोलते हैं हम रेनल आर्टरी जो लेके आई है, और जो लेके जा रही है उसको बोलते हैं रेनल वेन। डायग्राम से मैं दिखा देता हूँ, रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन। तो देखिए, जो रेनल आर्टरी है वो लेके आती है इम्प्योर ब्लड, अनफिल्टर्ड। रेनल आर्टरी लेके आ रही है अनफिल्टर्ड ब्लड। ब्लू कलर से मैंने दिखा दिया क्योंकि इम्प्योर ब्लड को हम किसी डिनोट करते हैं ब्लू कलर से। ये हो गया, ये है रेनल आर्टरी। बहुत अच्छे। ये किडनीज के अंदर आ रहा है, ये ब्लड किडनीज के अंदर से आ रहा है। और जो रेनल वेन है वो लेके जाती है रेड ब्लड, तो जो रेड कलर का ब्लड आपको नजर आ रहा है ये तो किडनी से बाहर जा रहा है, और जो ब्लू कलर का ब्लड है वो किडनीज के अंदर आ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। देखो एरो मैंने दिखाया है, एरो से मैंने दिखाया है। चलो मैं दिखा देता हूँ, रेड ही कर देता हूँ मैं। रेनल वेन लेके गई है, और ये जो आर्टरी है ये कैसा लेके आई है? ये लेके आई है ब्लू, इम्प्योर, ओके। तो मैं लिख देता हूँ रेनल आर्टरी के साइड में, और आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा इम्प्योर ब्लड। और रेनल वेन लेके आई है प्योर, इसलिए रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ प्योर। हो सकता थोड़ा सा लाइट आपको दिखे। तो ये इस तरह से किडनीज के अंदर दो ब्लड वेसल्स आती हैं, एक ब्लड को लेके आ रही है, एक ब्लड को लेके जा रही है। लेके जो आ रही है वो इम्प्योर को लेके आ रही है, और जो लेके जा रही है किडनी से जो ब्लड एक्सक्रीट हो रहा है वो ब्लड हो रहा है प्योर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब उल्टा है, देखिए रेनल आर्टरी कैसा लेके आती है? प्योर, बट यहाँ क्या लेके आ रही है? इम्प्योर। विन कैसा कैरी करती हैं? इम्प्योर, बट यहाँ पे प्योर। मैंने बताया था दो जगह उल्टा है, एक तो लंग्स के केस में वहां पे वर्ड लिखा था पल्मनरी, तो पल्मनरी अगर आर्टरी के आगे वर्ड लिखा तो अपोजिट मीनिंग है। विन के आगे पल्मनरी लगा तो अपोजिट मीनिंग। ऐसे ही अगर आर्टरी और विन्स के आगे वर्ड लगा रेनल, तो रेनल वर्ड रिलेटेड होता है किडनीज से, एक्सक्रीटरी से, तो वहां पे भी अपोजिट है। तो इस मीनिंग को आप ध्यान रखें। तो इस तरह से ब्लड आया किडनीज के अंदर। तो ये क्या है? ये है दो प्यारी प्यारी हमारी किडनीज। तो कितनी है किडनी आपने देख लिया, 5 है किडनी, बिल्कुल 5 है ना सर? 5 नहीं बेटा, एक और दो किडनी है। अब किडनीज से पाइप निकलती हैं, किडनीज से दो प्यारी प्यारी पतली पतली पाइप निकलती हैं। ये इस तरह से बड़ी ही काम की पाइप्स हैं, ये पाइप निकलती हैं, ओके। इन पाइप्स को बोला जाता है यूरेटर्स। यूरेटर्स कितनी है? 2, 1 और 2, ओके। अब ये दोनों एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाके मिल जाती हैं। ऐसे मिल जाती हैं जाके। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूराइनरी ब्लैडर।
तो देखिए ये बैग लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर, और इस यूरिनरी ब्लैडर से अब इसे यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप निकलती है, यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप निकलती है जो हमारी बॉडी से बाहर जाती है वाया पेनिस, और इस पाइप को बोला जाता है, इस पाइप को बोला जाता है यूरेथ्रा, इस पाइप को बोला जाता है यूरेथ्रा, और इसको कह सकते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, इसको हम कह सकते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, कि जो आगे जाके पोर होता है यूरेथ्रा के अंदर जहाँ से वेस्ट को एक्सक्रीट होता है वो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। तो इसको भी आप इंक्लूड करो तो कर लो, बाकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से बनता है हमारा ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि इट कंसिस्ट ऑफ ए प्राइमरी ऑर्गन, सबसे मेन ऑर्गन है किडनीज जो ब्लड को फिल्टर करेंगी, और साथ में ब्लड वेसल्स, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, क्या काम है आपको पता लग गया, 2 पाइप यूरेटर्स, ओके। उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर्स, यूरिनरी ब्लैडर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो यूराइन है वो टेम्पली स्टोर होता है। उसके बाद है यूरेथ्रा। तो देखिए होता क्या है, जो वेस्ट है वो यहाँ से ऐसे आता है वेस्ट मटेरियल, और उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किडनी को वो निकाल लेती है। तो फिर उसके बाद जो ये जो प्योर ब्लड है वो चला जाता है। अब बचता है वेस्ट, अब इनके बीच में से बचा वेस्ट, तो वेस्ट किडनीज से होता हुआ, किडनीज से होता हुआ कहाँ पे आएगा, यूरेटर्स में, वेरी गुड, यूरेटर्स में, यूरेटर से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। तो यही ऐसा सेम टू सेम प्रोसीजर यहाँ हुआ है, यहाँ पे वेस्ट बचा, वेस्ट आ गया यूरेटर्स में, यूरेटर से होता हुआ कहाँ चला गया, यूरिनरी ब्लैडर्स में। यूरिनरी ब्लैडर में जो वेस्ट है थोड़ी सी देर के लिए स्टोर हुआ, यूरिनरी ब्लैडर के थोड़ी सी देर के लिए लिक्विड वेस्ट की बात हो रही है, लिक्विड, और फिर यूरेथ्रा के अंदर आया जब हमारा मन किया, और यूरेथ्रा से कहाँ, यूरेथ्रल ओपनिंग से बॉडी से बाहर, बॉडी से आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड, आउटसाइड। तो इस तरह से हमारा वर्किंग मैकेनिज्म होता है किडनीज का। तो अब हम एक एक पार्ट का बड़े अच्छे से डेफिनेशन और फंक्शन को लिख लेते हैं। तो देखिए किस तरह से लिखते हैं हम, बड़ा ही आसान है कंपोनेंट्स को। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो देखिए पहला जो पार्ट है वो क्या है, किडनीज। तो मैं बताता हूँ किडनीज, पहला जो कंपोनेंट था। किडनीज क्या है, बीन शेप्ड ऑर्गन, एक सीड के जैसी शेप होती है, बीन शेप्ड ऑर्गन। ये जो आप शेप देख रहे हो ये बीन शेप बोलते हैं इसको, बीन शेप्ड ऑर्गन, प्रेजेंट इन डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। देखिए जो हमारी ये प्यूबिक रीजन होता है, थाइज वाला जो रीजन, उससे ऊपर, और जो चेस्ट थोरेसिक रीजन है उसके बीच वाला जो रीजन है, ये रीजन, इसको बोलते हैं हम एब्डोमिनल रीजन। और इसके अंदर जो बॉडी में खाली स्पेस है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो उसकी 2 साइड हैं, एक तो आगे वाली साइड वेंट्रल साइड, और एक पीछे वाली साइड डोर्सल साइड। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है किडनी, पीछे। तो कौन सी साइड में प्रेजेंट होती है किडनी को याद रखोगे, वेंट्रल साइड नहीं, डोर्सल साइड, पीछे की साइड, ओके। कितनी होती हैं, 2, कितनी किडनीज होती हैं, 2। उसके बाद क्या है, प्राइमरी ऑर्गन, सबसे मेन ऑर्गन है प्राइमरी ऑर्गन। किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। बता दो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन थे, लंग्स। तो किडनीज अब काम क्या करती हैं, फंक्शन क्या है किडनी का, चलो हम अलग से लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है कि इट फिल्टर्स दी नाइट्रोजीनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड। नाइट्रोजीनस वेस्ट कौन सा होता है, यूरिया। हमारी बॉडी में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपसे पूछेंगे वो क्या होता है, यूरिया। तो नाइट्रोजीनस वेस्ट हमारी बॉडी का क्या होता है, यूरिया। इट फिल्टर्स दी नाइट्रोजीनस वेस्ट यूरिया फ्रॉम ब्लड। तो ब्लड में से फिल्टर छान देती है नाइट्रोजीनस वेस्ट को। तो ये पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, इट परफॉर्म्स या दिस परफॉर्म्स ओस्मोरेगुलेशन। ओस्मोरेगुलेशन। अब ओस्मोरेगुलेशन क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ, लिखवा बाद में दूंगा। ओस्मोरेगुलेशन क्या होता है, ओस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर वाटर का बैलेंस बनाए रखना, कि सेल्स के अंदर कितना वाटर होना चाहिए उसको बैलेंस बनाए रखना होता है ओस्मोरेगुलेशन। या फिर हम कह सकते हैं कि इनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट साल्ट्स होते हैं, डिफरेंट आयंस होते हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन जो अमाउंट होनी चाहिए उतनी ही बनाए रखना होता है ओस्मोरेगुलेशन। तो वाटर की अमाउंट को मेंटेन रखना, और साथ में किसको, और साथ में हमारे को मेंटेन करना है साल्ट की कंसंट्रेशन को। तो ये होता है ओस्मोरेगुलेशन।
तो अब हम देखते हैं, किडनीज को हमने पढ़ लिया, अब प्रॉपर वर्किंग भी किडनीज की हम पढ़ेंगे। बट अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो और नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? तो देखिए नेक्स्ट पार्ट है जो वो है यूरेटर्स। नेक्स्ट पार्ट है यूरेटर्स। तो यूरेटर्स आप देख पा रहे हैं, यूरेटर्स है जो उसको आप देख पा रहे हैं। तो देखिए यूरेटर्स क्या है, यूरेटर्स क्या है? तो ये है यूरेटर्स। यूरेटर्स है पाइप ओरिजिनेटिंग, पाइप ओरिजिनेटिंग कहाँ से? पाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम किडनीज, फ्रॉम किडनीज एंड टर्मिनेट और ख़त्म कहाँ हो रही है? एंड टर्मिनेट इन यूरिनरी ब्लैडर। यूबी का मीन्स यूरिनरी ब्लैडर। देखिए जो पाइप किडनीज से ओरिजिनेट हो रही हैं और यूरिनरी ब्लैडर्स तक आ रही हैं, उन पाइप को बोला था यूरेटर। कितनी है? 2। तो 2 यूरेटर्स होती हैं। ओके, फंक्शन क्या करती होंगी कि दीज कैरी वेस्ट फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये वेस्ट को किडनीज से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आती हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए, यूरिनरी ब्लैडर ये ओ भी नहीं है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद ये होगी यूरेटर्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? तो देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर। फटाफट से हम इसको कंप्लीट करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, तो देखिए ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारी बॉडी की जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर एब्डोमिनल कैविटी, उसको कहते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर। अब कितना है सिंगल, क्या करता है, फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है इसका इट टेम्परेरली स्टोर्स। किसको स्टोर करता है? द लिक्विड वेस्ट। कि लिक्विड वेस्ट को टेम्परेरली स्टोर द लिक्विड वेस्ट। जब तक हमारा मन नहीं करता निकालने का तब तक इसको स्टोर करके रखता है। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? यूरिनरी ब्लैडर हो गया। उसके बाद कौन है? यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा आप अब तक मेरे अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन बनाना सीख चुके। यूरेथ्रा कैसे बनाएंगे? पाइप है। क्या है? एक पाइप और डक्ट है। पाइप और डक्ट जो किससे ओरिजिनेट हो रही है? ओरिजिनेटिंग पाइप और डक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। कि जो पाइप शुरू हो रही है, द पाइप ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड टर्मिनेट आउटसाइड द बॉडी, which the pipe duct originated from urinary bladder and terminate outside the body। कि बॉडी के आउटसाइड तक बिल्कुल बाहरी हिस्से में जाके टर्मिनेट होती है, उसको कहते हैं यूरेथ्रा। कितनी है? सिंगल है। वेरी गुड। फंक्शन क्या करती है? इट कैरी या इसको हम लिख लेते हैं थ्रो इट वेस्ट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी। कि हमारी बॉडी से वेस्ट को निकाल देती है कौन? यूरेथ्रा। मीन्स यूरेथ्रा के थ्रू जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। तो ये होती है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रल ओपनिंग क्या है? पोर प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बिल्कुल आखिर वाले हिस्से पे, एंड पे के जो पोर है उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। अब देखिए ये तो था एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इट ऑल्सो कैरीज स्पर्म। देखिए रिप्रोडक्शन का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर, इट आल्सो कैरीज स्पर्म। इसके अंदर स्पर्म भी होते हैं, इसके थ्रू ही स्पर्म जाते हैं। तो दोनों
फीमेल की बॉडी में डिफरेंट होता है। फीमेल की बॉडी में वेस्ट को अलग पाइप से, और जो ये अपनी फीमेल गैमेट है ओव्यूम वो अलग डक्ट से, जो उसके अंदर स्पर्म होता है, लिक्विड मेटल होता है। बट मेल की बॉडी के अंदर एक ही पाइप से, मेल की बॉडी में एक ही, दैट यूरेथ्रा, तो स्पर्म भी और वेस्ट भी। तो ये थे पार्ट्स। अब पढ़ते हैं हम सबसे मेन जो चीज़ है, अब हम सबसे मेन पढ़ते हैं क्या, अब हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ किडनी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से एक आप लिख लो, मैं बोर्ड पे नहीं लिखवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, तो आप नोट करेंगे कि व्हाट इज़ द, या सीधा लिखिए नोट डाल के स्टार लगा के, कि जो यूरिया इज मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और नाइट्रोजिनस वेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन की बॉडी के अंदर सबसे मेन जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो हमारी बॉडी को निकालना है वो कौन सा है, तो बताओगे यूरिया। वो कौन है? यूरिया। ओके, तो अब देखिए, अब बात करते हैं हम कि कैसे किडनीज ब्लड को फिल्टर कर पाती हैं, कैसे किडनीज ब्लड को फिल्टर कर पाती है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ लेते हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं वर्किंग भी पढ़ाऊंगा और फिर आपको मैं आपको आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बताऊंगा, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप डायग्राम को अच्छे से ड्रा कर लीजिए और बड़े अच्छे से इनको मेमोराइज कर लीजिए, तब पढ़ने में और भी मजा आएगा अगर आपको पिछली चीज़ें लर्न है। ओके, तो मिलते हैं।